नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए, मैं आपको हमारा जो मॉक इंटरव्यू जो हम रख रहे हैं उसमें जो पैनल है हमारा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा जो हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट स्लॉट के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए थे, इसलिए हमें मजबूरी में जो है उसको बंद करना पड़ा। उसके बाद अब हमने सेकंड स्लॉट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो आप लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड करके और उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फाइन। अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे इंटरव्यू पैनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हमारे जो पैनल में जो आपके इंटरव्यू में रहेंगे, पहली बात तो आप देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि आरपीएससी जब आप इंटरव्यू देते हैं तो अभी इस वक्त की कंडीशन, जैसे एक तो आपके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, मेंबर्स के बाद उसमें आपके जो भी बोर्ड में होता है वो एक चेयरपर्सन होता है, उसके साथ 2 एक्सपर्ट होते हैं। फाइन। तो हमारा ये मिनिमम जो है, ये जो क्राइटेरियन है वो तो हम पूरा करेंगे ही कि आपको एक जो है जीके एक्सपर्ट मिलेगा। वो जो चेयरपर्सन जिस तरीके का रोल होता है वो जीके से रिलेटेड आपकी जो साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो आपके रहेंगे। 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे। तो ये तो एक मिनिमम है। और इसके अलावा देखो, आपके किसी भी पैनल में 2 की जगह 3 एक्सपर्ट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी पैनल में 6 भी एक्सपर्ट हो। जिस तरीके से जिसके पास जो भी टाइम होगा, जिस हिसाब से भी वो उनका टाइम जो है फ्री होगा, उस हिसाब से वो आपके, ये तो मिनिमम है कि आपके जो है एक पैनल में 3 लोग होंगे, उसमें 2 एक्सपर्ट होंगे। फाइन। तो मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखिए, हमारे जो है एक है ये डॉक्टर मनदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और ये बैच 2014 रैंक 4th है, ठीक है ना। ये नेट जेआरएफ है और इनका उस वक्त जेआरएफ हुआ था जब राजस्थान में नेट इंग्लिश में होना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उस वक्त ये जो है इंग्लिश में जेआरएफ है। फाइन। सेकंड जो है हमारे जो पैनल में है वो है मैम है डॉक्टर रिचा मेहता, और ये भी जो है 2014 वाले बैच से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इनकी रैंक जो है 5th रैंक है, ठीक है। और इन मैम का काफ़ी लंबा फॉरेन में भी स्टे रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे जो पैनल में हैं वो हैं डॉक्टर मनीष शेखावत, और डॉक्टर मनीष शेखावत जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये 2020 वाले बैच में रैंक 7th है इनकी। फाइन। और इनको काफ़ी लंबा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और ये आपके जीके और साइकोलॉजी जो है उसको डील करेंगे। इट मीन्स ही विल टीच यू, ही विल प्रिपेयर यू हाउ टू हैंडल साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको डील करेंगे। आपकी सारी की सारी जो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी जो सारी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना, आपके सारे पोस्चर, जेस्चर्स, उन सारी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको फीडबैक देंगे कि कहाँ कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो पैनल में है वो है डॉक्टर संजय गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये भी 2020 बैच के हैं और इनकी जो रैंक है 7th है, और ही हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च। इनको रिसर्च का बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको ये पीएचडी और एमफिल में बहुत ही हेल्प कर चुके हैं, गाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको रिसर्च के फील्ड में जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी चीज़ होंगी उसके बारे में आपको इंटरव्यू में गाइड करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस जो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो पूछेंगे। फाइन। नेक्स्ट जो हमारे पैनल में है वो है मैम है ये डॉक्टर रूपाली सैनी, और ये 2014 बैच की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इनकी रैंक है 20। और ये जो मैम है इनकी एक बुक भी है जो कि आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और वो सॉन्ग ऑफ पीपा जी पर जो आपके हैं, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, ओल्ड राजस्थानी जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है सॉन्ग ऑफ पीपा नाम से। फाइन। तो इनकी बुक आपको अमेजोन पे भी मिलेगी। तो इससे आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। हमारे पैनल में नेक्स्ट जो है वो है डॉक्टर ब्रजेश मीना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये भी बैच 2024 के हैं, और इनकी रैंक है 56, और ये बहुत ही यंग एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम क्वालिफाई की 2024 में। तो ये मैंने आपको पैनल के बारे में बता दिया। और फिर एक ये आप मेरे को तो जानते ही हैं, डॉक्टर एसके शर्मा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बैच को कराया ही है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने फेथ किया, इसीलिए आप जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने पैनल के बारे में बता दिया। जो भी आपका पैनल होगा उस पैनल में जो है एक ये जो आपके साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे डॉक्टर मनीष शेखावत, जीके से रिलेटेड, आपके जेस्चर पोस्चर से रिलेटेड, आपके ओवरऑल इंटरव्यू को ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। और ये तो इसका मतलब है ये आपके ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ में रहेंगे। इसके बाद मैं रहूँगा,
इसके बाद आपके जो भी ये हमारे जो पैनल में जितने भी लोग हैं, तो हो सकता है किसी पैनल में 2 लोग हो जाएं, किसी में 3 हो जाएं, किसी में 4 हो जाएं, जिस तरीके से जिसके पास भी टाइम होगा, हम आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी टीम जो है आपको फुल डेडिकेशन के साथ, हमारा पर्पस केवल और केवल ये है कि आप जो है इंटरव्यू में जब जाएं तो आपको अच्छा फील हो, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हम सबके, वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें और आपको एक तरीके से एक रियल एनवायरनमेंट जो आरपीएससी में आपको मिलेगा, वैसा ही रियल एनवायरनमेंट उसी तरीके के जो क्वेश्चंस पूछ के आपको क्रिएट करें और आपको इसके अलावा ये फीडबैक दे, गाइड करें कि आप इनमें क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो, कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से बेसिक एरियाज़ हैं जिनको आपको पढ़ के जाना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको डील करेंगे। फाइन। एक जो क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार में पूछ रहे हैं कि डीएफ, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था, तो देखिए आप एक चीज समझिए, क्वेश्चन जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनकी चिंता भी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी जो है रिजल्ट आया है, ठीक है ना, और उसका ड्राइंग एंड पेंटिंग का रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट में जो है उनके डीएफ के लिए उन्होंने 11 तारीख की डेट दी है आरपीएससी ने, और इंग्लिश वाला रिजल्ट जो है पहले आ चुका है लेकिन डीएफ की डेट नहीं दी है। तो देखो पहली बात तो एक क्लियर आप ये समझिए, ये आरपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इनवाइट करें, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी वो अपने आप मांग लेगी आपसे, आपको इसकी चिंता होने की जरूरत नहीं। और इसके लिए आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है आरपीएससी की, उस पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी सारा टाइम मिलेगा, सारी जगह वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलर हो जाएगी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इंग्लिश का क्यों रोक लिया है, इसका रीज़न तो पता नहीं, लेकिन बाकी की जैसे इंग्लिश के, बॉटनी के कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स थे जिन पर जो है कोर्ट में रिट लगी हुई थी, रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ शायद कोई टेक्निकल इशू रहा था, तो उस पर रिट लगी थी, तो हो सकता है कि उन्होंने इसलिए अभी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, मैं केवल अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कंफर्म क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे को पता है कि इस कुछ सब्जेक्ट्स थे जिन पर कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू था, तो हो सकता है कि इन्होंने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी ये मूड में हो कि इनके जो है इंटरव्यू थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाए या फिर उसके बाद कराएं। तो अब जैसे जिनकी डीएफ करा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका इंटरव्यू जो है आपसे पहले हो, तो उनका दिसंबर में शायद हो सकता है इंटरव्यू हो जाए, या जैन के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू हो जाए, तो फिर उसके बाद ही आपके इंटरव्यू होंगे। तो अब दिसंबर में तो आपके इंटरव्यू नहीं हो सकते, है ना। तो यदि आपके जल्दी से जल्दी भी इंटरव्यू होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन में होंगे, जल्दी से जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी भी इंटरव्यू होंगे तो उसी में होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब जो हम कल क्या करेंगे कि 30 स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट हम एक रैंडमली 30 स्टूडेंट्स को लेंगे और 30 स्टूडेंट्स को लेकर उनको जो है हम एक जनरल बातें बताएंगे, आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और 30 स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी आप रजिस्टर्ड हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं, उनमें से 30 स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एक इंटरव्यू नहीं होगा, वो केवल ये होगा कि आप सब लोग जो है म्यूट रहेंगे और जो है हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके आनी है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आप उस किस चीज़ की प्रिपरेशन करके आएंगे, कौन कौन से एरियाज़ को पढ़ के आएंगे, क्योंकि वही चीज़ें बताएंगे जो कि आपको आरपीएससी के इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, आरपीएससी के इंटरव्यू में आप कवर करेंगे। तो वो आपको एक बार थोड़ा सा गाइडलाइन बता देंगे कि भाई इन चीज़ों को, इन एरियाज़ को आप फोकस करके आएँ, इन चीज़ों को आप पढ़ के आएँ, जिससे कि आप जब इंटरव्यू में आएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है कि भाई क्रिटिसिज्म में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से देखनी चाहिए, थियरीज़ में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इंडियन राइटिंग्स में क्या देखनी चाहिए, ब्रिटिश लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है ना, ग्रामेटिकल सेक्शन में क्या क्या चीज़ें जो है उनको फोकस करना चाहिए, किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो है बातें आपको बता दी जाएंगी। फिर आपको किस किस तरीके से कनेक्ट होना है, क्या क्या करना है, वो सारी बातें बता दी जाएंगी, पूरी की पूरी डिटेल। तो कल जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको 30 स्टूडेंट्स जो है उनको हम जो है लेंगे, फिर इस तरीके से 30 स्टूडेंट्स को लेकर उनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर इंटरव्यू आपके जो स्टार्ट होगा उसमें वो 5 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू के लिए उनका टाइम सेट कर दिया जाएगा, और जो टाइम सेट कर दिया जाएगा उस पर आप जो है इंटरव्यू के लिए जो है आप जुड़ जाएंगे। और किस तरीके से आप जुड़ेंगे, किस तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो 30 स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे डिटेल में, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि किस तरीके से आप हमसे कनेक्ट होंगे। फाइन। इसके अलावा फिर भी यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 800166 ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि सेकंड स्लॉट के जो रजिस्ट्रेशन जो है हमने रीओपन कर दिए हैं, आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकें। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें सर अभी हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए,
तो एक बात समझिए कि हम कितना भी टाइम ले लें, हमारी प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप एग्जाम में देखो, आप सोचते हो 15 दिन और मिल जाते हैं, 20 दिन और मिल जाते हैं, 50 दिन और मिल जाते हैं, हमेशा ये फीलिंग्स रहती हैं। बल्कि आप यदि शुरुआत में जो है इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपके पास ज़्यादा मौका होता है कि जिन जिन चीज़ों में, कुछ चीज़ों में इंप्रूव कर सकते हो। आपकी कोई चीज़ें हमें जो है मान लो बहुत ही स्ट्राइकिंग लगे कि ये भाई ऐसे तो होनी ही नहीं चाहिए, तो हम आपको उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और कोई चीज़, कोई एरियाज़ है उनके बारे में बता सकते हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट का चांस होता है। और फिर यदि मान लो अपने पास और टाइम मिल जाए इंटरव्यू का, और टाइम मिल जाए इंटरव्यू और थोड़े से लेट हो, तो आपके पास चांस है कि फिर आप जो है नेक्स्ट जो है मॉक इंटरव्यू जो है सेकंड फेज के इंटरव्यूज़ हों उसमें भी जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो आपको वो बेनिफिट वहाँ पर मिल सकता है। तो आप ये ना सोचें कि हम शुरू में नहीं, हमें थोड़ा सा 10 दिन का टाइम दे दें या 20 दिन का टाइम दे दें तो आपको एरिया बता दिया जाएगा। और आप जो है इतने दिन से जब आपने एग्जाम क्वालिफाई की है तो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। नॉलेज के लिए एक्चुअली क्या होता है कि नॉलेज तो आपको है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना है, ठीक है। नॉलेज आप एक महीने में तो ऐसा है नहीं कि आप पूरी की पूरी नॉलेज गेन कर लोगे, वो संभव है नहीं। तो केवल आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करें, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को वहाँ पर हैंडल करें, डील करें, आपका जो है पर्सनैलिटी, पोस्चर, जेस्चर किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना, और किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कहाँ जो है कुछ ब्लंडर्स हो रही हैं, एरर्स हो रही है, उस चीज़ को हम फोकस करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो है हम कल रैंडमली 30 लोगों से जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उन 30 लोगों से हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।